हेलो बच्चों। तो मैथ्स मोमेंटम चैनल पे मैं प्रदीप प्रजापति आपका पूरे दिल से स्वागत करता हूं। एंड हम लोग आज जिस वीडियो के साथ हाजिर हैं वो है ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 1.4। एंड 1.4 में हम लोग ने 4 क्वेश्चन तक कर लिया था पिछले यानी कि लास्ट वीडियो में अब तक। एंड उसका 1.4 का पार्ट 1 हम लोग ने कंप्लीट किया था अभी तक। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 की। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन कौन सा कवर करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ये 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं और ये 3 क्वेश्चन के बाद हम इस चैप्टर के समाप्ति की घोषणा कर देंगे, जो कि आज ही हो जाएगी। ओके, तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, प्रैक्टिस सेट 1.4 की। एंड चलो क्वेश्चन नंबर से शुरू करते हैं, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ओके, तो पहले क्वेश्चन को रीड करते बहुत ही प्यारे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, दो सिमिलर ट्राइंगल दिए बेटा, उनका एरिया दिया गया है। एक का एरिया दिया गया है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, बात एक ही है बेटा। एंड दूसरे वाले का दिया है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इतनी बात क्लियर है तुम्हारी? चलो अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। इफ अ साइड ऑफ ए स्मॉलर ट्राइंगल, ओके, मैंने बताया था कभी भी सिमिलर ट्राइंगल दो सिमिलर ट्राइंगल दिए गए तो तुमको एक ट्राइंगल बड़ा बनाना है, एक ट्राइंगल छोटा बनाना है। क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। तो एक बड़ा बनेगा, एक छोटा बनेगा। तो क्वेश्चन में यही लिख के दिया है कि जो स्मॉलर ट्राइंगल है, जो छोटा वाला ट्राइंगल है, उसकी जो साइड है वो कितना दिया गया है बेटा? 12 सेंटीमीटर। वो कितना दिया गया बेटा? 12 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद क्या बोला? देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल। तो देखो वो छोटा वाला जो ट्राइंगल जिसकी वैल्यू 12 दी गई, उसके करस्पॉन्डिंग जो बड़े वाले ट्राइंगल में जो साइड है बेटा, उसके करस्पॉन्डिंग जो साइड है बड़े वाले ट्राइंगल में, उसकी वैल्यू तुमको निकालनी है। उसकी वैल्यू क्या करनी है तुमको? निकालनी है। चलेगा, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल का नाम नहीं दिया गया है, यहाँ पे ट्राइंगल का नाम नहीं दिया गया, तो तुम पहले अपनी तरफ से मानो कि ये दो ट्राइंगल्स है। ओके, तो मैं मान लेता हूं बेटा कौन से दो ट्राइंगल्स है। एक तो ये है और एक मान लेता हूं ये वाला। ओके, चलो एक मैंने ये वाला ब्लू वाला मान लिया, ब्लू वाले का नाम दे देता हूं मैं एल एम एन, और ये ग्रीन वाले का नाम दे देता हूं मैं एस टी यू। ओके, एस टी यू, एल एम एन हो गया, एस टी यू हो गया। ये दोनों ट्राइंगल्स, मैं बोलता हूं कि ये जो दो ट्राइंगल्स दिए गए बेटा वो गिवन सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो मैं पहले यहाँ पे वो सारी बातें लिख देता हूं जो मुझे लिखनी चाहिए। ओके, चलो यहाँ पे मैं लिखता हूं लेट, पहले मैं बात करता हूं कि जो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, जो सिमिलर ट्राइंगल की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, वो दो ट्राइंगल कौन से हैं? एक एलएमएन है और एक एस टी यू है। लेट ट्राइंगल एल एम एन एंड ट्राइंगल एस टी यू बी दी गिवन ट्राइंगल। मैं बोलता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है? दिए गए ट्राइंगल है जिसकी बात कर रहे हैं लोग। ओके, उसके बाद मैं बात करता हूं और क्या दिया गया है। दोनों क्या दिया गया है? सिमिलर दिया गया है। दोनों क्या दिया गया बेटा? सिमिलर दिया गया है। ओके, ये कहां से पता चला ये सिमिलर के बारे में? तो ये तुमको क्या हुआ है? दिया गया है, गिवन। ये क्या है? गिवन है। ओके, ये बातें क्लियर हो गई। अब अब जो क्वेश्चन में क्या बोला था, दोनों के एरियाज मेंशन कर दिए गए थे। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 225, एक का 225 था, एक का 81 था। तो तुमको डायग्राम देख के क्या लगता है, एलएमएन की वैल्यू 225 होगी या फिर एस टी यू की वैल्यू 225 होगी? तो तुम लोग का आंसर डेफिनेटली होगा कि एल एम एन की वैल्यू 225 है और एस टी यू की वैल्यू 81 है,
क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया बड़ा होगा, छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया छोटा होगा। तो सीधी सी बात है, बड़ा वाला ट्राइंगल कौन है? एल एम एन। तो फिर सीधी सी बात है, बड़ा वाला एरिया किसके पास जाएगा बेटा? एल एम एन को जाएगा, मतलब 225 किसको जाएगा? एल एम एन को जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? चल, तो यहां पे मैं लिखूंगा क्या? यहां पे लिखूंगा एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन इक्वल टू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एस टी यू, इसकी वैल्यू है 81। ओके, ये चीज भी कहां से पता चली बेटा? ये भी चीज क्या है? गिवन है। ये भी चीज क्या है? गिवन है। ओके, इतनी बातें क्लियर है तुम हमारे? ओके, और एक चीज दिया हुआ था क्या इन लोग ने? इफ अ साइड ऑफ ए स्मॉलर ट्राइंगल, जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसकी एक साइड की वैल्यू इन लोग ने 12 देके रखी है। तो छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा है? एस टी यू है। उसमें से कोई भी एक साइड ले लो बेटा। मैं मान लो लेता हूं एस टी को। किसको लेता हूं? एस टी को। तो यहां पे लिखूंगा एंड एस टी की वैल्यू कितनी दी है? मैं बोलता हूं 12 सेंटीमीटर। कितना? 12 सेंटीमीटर। ये भी कहां से पता चला है? गिवन से। इतनी बातें मुझे सब कहां से पता चली है बेटा? गिवन से। ओके, अब क्या बोला है कि जो बड़े वाले ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल की एक साइड की वैल्यू दी है 12, तो अब जो एसटी है उसका करस्पॉन्डिंग साइड बड़े वाले ट्रायंगल में जो है उसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे कि देखो मैं क्या बोला कि एसटी के करस्पॉन्डिंग, एसटी के करस्पॉन्डिंग, देखो कभी भी मैं करस्पॉन्डिंग वर्ड यूज करूंगा ना, समझ जाना कि उसका जेरॉक्स कॉपी तुमको निकालना है। क्या निकालना है? जेरॉक्स कॉपी को देखना है। तो जरा मैंने बोला कि एसटी का करस्पॉन्डिंग, एसटी का करस्पॉन्डिंग, तो एसटी का करस्पॉन्डिंग बोल दिया ना, करस्पॉन्डिंग मतलब क्या? देखो जेरॉक्स कॉपी देखो। तो एसटी, एसटी का जेरॉक्स कॉपी कौन दिख रहा है तुमको बेटा? एल एम दिख रहा है। कौन दिख रहा है? एल एम। तो तुमको बड़े वाले ट्राइंगल में किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड कौन मिला? एल एम मिला। एल एम की वैल्यू तुमको निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? एल एम की वैल्यू। तो ठीक है, तो देखो यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे लिखो बाय रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम। बाय रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम। ये थ्योरम के थ्रू मैं क्या लगा सकता हूं बेटा? मैं क्या लगा सकता हूं? कौन सा चीज कर सकता हूं? बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एस टी यू इक्वल टू। ओके, कौन सा मिला था बेटा? मैंने कौन सा लिया था? नीचे वाले में लिया था एस टी। तो एस टी का स्क्वायर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर होता है। मैंने थ्योरम पढ़ा है, तुम लोग अगर किसी ने थ्योरम नहीं देखा तो पहले जाके वो देखो। ओके, ठीक है, चलो। एस टी लिया, एस टी के करस्पॉन्डिंग कौन मिल रहा है बेटा? एल एम मिल रहा है। तो एल एम का स्क्वायर। किसका? एल एम का स्क्वायर। चलो, अब इसको मैं लिखता हूं, एक सेकेंड। ओके, चलो अब एक एक करके वैल्यू पुटअप करना शुरू करो। देखो एल की वैल्यू कितनी थी मेरी? एल की वैल्यू क्या थी? 225। एल की वैल्यू थी। एस टी यू की वैल्यू कितनी थी? 81 इक्वल टू एल की वैल्यू पता है कि मुझे? नहीं। एस टी की वैल्यू पता है? हाँ, 12 दी हुई थी बेटा। अब ये सब वैल्यू कहां से पता चली है? ये सब पता चली है गिवन से। कहां से? गिवन से। ओके, अब चलो, ओके, मुझे एलएम की वैल्यू निकालना है। तो मुझे एलएम के सर पे जो स्क्वायर का कर्जा है उसको हटाना पड़ेगा। और वो कर्जा कैसे हटेगा बेटा? स्क्वायर रूट से हटेगा। तो 225 का स्क्वायर रूट ले लिया मैंने, 81 का स्क्वायर रूट ले लिया मैंने, इक्वल टू यहां से सर पे से बोझा हट चुका है, पूरा कर्जा हट चुका है। तो क्या हो जाएगा? एलएम बाई 12 हो जाएगा बेटा। तो मुझे पता है 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 15 होता है। ओके, कितना होता है? 15 होता है। इसको मैं थोड़ा ढंग से बना देता हूँ, मुझे पता है ये 3 जैसा लग रहा है कुछ। ओके,
ओके 15 और ये 81 का होता है 9 इक्वल टू क्या होगा LM अपॉन 12। ओके इतनी बातें क्लियर है। चलो अब इसको सॉल्व करना क्या है, इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं। ओके इसको क्या करेंगे हम लोग x बना के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 15 इंटू 12 हो जाएगा इक्वल टू 9 इंटू LM। मुझे LM की वैल्यू निकालनी है तो LM को मैंने वहीं पे छोड़ा जहां पे वो पहले था। मैं 9 को यहां पे लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड इक्वल टू क्या हो जाएगा LM यहां पे। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ओके और फिर वापस और इसको काटूंगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ओके तो बचा क्या सिर्फ नंबर बचे क्या है बेटा 5 बचा और इंटू 4 बचा इक्वल टू LM। तो ये कितना हो गया 20 यूनिट। तो मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा उस हिसाब से आंसर लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे जैसा क्वेश्चन पूछा है। LM की वैल्यू निकल गई, LM नहीं पूछा था आपने को क्या बोला था करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल। तो ऐसे फॉर्म में आंसर लिखना है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर triangle is 20 यूनिट। ओके इतनी बातें क्लियर हो गई, इतनी पिक्चर क्लियर हो गई तो बोल दो बेटा हाँ या ना। ओके अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके एक मिनट रुक जाना, मैं थोड़ा एडजस्ट कर दूं ये पेजेस को, थोड़ा सा 2 मिनट की बातें हैं। ओके चल चलो ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ आर इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके दो ट्राइंगल क्या दिए गए इक्विलैटरल ट्राइंगल दिए गए। अब यहां पे सिमिलर ट्राइंगल की इन लोग ने बात ही नहीं किया है। ठीक है चलो आगे देखते हैं। फिर क्या बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का रेशियो लिया इन लोग ने डीईएफ के साथ, कितना दिया बेटा 1:2 दिया हुआ है। कितना दिया है 1:2, मतलब रेशियो किसका दिया है एरिया का रेशियो दे दिया है कि 1/2 है। ओके और दोनों ट्राइंगल पहली बात तो बोले कैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल, कैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब बोला है कि AB की वैल्यू दे दी है 4 लेकिन DE की वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है DE की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहली बात तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। देखो ध्यान से यहां पे पहली बात यह है कि जो दो ट्राइंगल दिए गए बेटा वो दोनों ट्राइंगल इन लोग ने बोला है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। कैसे है इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो पहले मैं बात फिगर बना देता हूं इसका। ठीक है तो ब्लैक वाला है मेरा एबीसी और बड़ा वाला ये जो ब्लू वाला है वो है मेरा एल सॉरी डीईएफ, सॉरी डीईएफ। अब तुम लोग ने बोलोगे सर आपने मन से मान लिया कि ये छोटा वाला ट्राइंगल एबीसी है और बड़ा वाला ट्राइंगल डीईएफ है। तो मैं बोलूंगा नहीं बेटा मैंने जो क्वेश्चन दिया है ना क्वेश्चन के हिसाब से मैंने पकड़ा कि छोटे वाले ट्राइंगल को कौन सा नाम देना और बड़े वाले ट्राइंगल को क्या नाम देना है। तुम भी पकड़ सकते हो, बस एक देख लो कि एरिया किसका ज्यादा दिया है मेरे को, एरिया किसका ज्यादा दिया है 1/2। 1 किसके लिए बेटा 1 है मेरा एबीसी के लिए और 2 किसके लिए मेरा बेटा डीईएफ के लिए, बराबर मतलब 1/2 है। 1 किसके लिए एबीसी के लिए और 2 किसके लिए डीएफ के लिए। सीधी सी बात है देख के तो तुमको पता चल रहा होगा। तो इसका मतलब क्या
1 किसके लिए, एबीसी के लिए, 2 किसके लिए, डीएफ के लिए। तो बड़ा कौन है बेटा, एबीसी छोटा है और बड़ा कौन है, डीएफ बड़ा है। तो वही तुम उस हिसाब से ही नाम लिखना है और कुछ नहीं करना है बेटा। ऐसी गलती मत करना कि छोटे वाले को तुम डीएफ दे दो, ऐसी गलती मत करना बेटा कि छोटे वाले ट्रायंगल बना के उसको नाम डीएफ दे देना और बड़ा बड़ा वाला ट्रायंगल बना के उसको नाम एबीसी दे देना। ऐसा मत करना बेटा, ज्योमेट्री में फिगर बहुत मायने रखते हैं। समझ में आया, गलती मत करना, पूरी तरह से कान खोल के सुन लो कि छोटे वाले को नाम कौन सा देना, एबीसी, और बड़े वाले को नाम क्या देना, डीएफ। अगर तुमने उल्टा कर दिया नाम तो बेटा मेरी जिम्मेदारी नहीं। ओके ठीक है, चलो चलो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। पहली बात तो देखो यहाँ पे दोनों के दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मैं पहले लिखता हूं यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। बराबर, ये दोनों ट्रायंगल कैसे बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट मींस कि सबके एंगल क्या होंगे, एंगल बी जो है वो इक्वल होगा किसके बेटा, इस वाले ट्रायंगल में ई के बराबर होगा। इक्वल टू कितना मेजरमेंट होता है, 60 डिग्री। एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ई। इसको 1 नंबर दे दो, आगे यूज करूंगा मैं। और ऐसे ही मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, एंड एंगल ए इक्वल टू, मैं बोल सकता हूं एंगल डी इक्वल टू 60 डिग्री। यहां पे भी सेम रीजन यही होगा, सेम रीजन यही होगा बेटा, सेम रीजन। ओके, देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल डी। इस चीज को मैं दे दूंगा 2 नंबर। इतनी बातें क्लियर है क्या तुमको, इतनी बातें क्लियर है क्या बेटा सबको तुमको। ओके, इतनी बातें क्लियर है तो बोल दो हाँ या ना। ओके, इतनी बातें क्लियर है तो सब लोग बोल दो हाँ या ना। ओके, अब देखो बात क्या है कि मुझे यहाँ पे अगर मुझे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाला थ्योरम लगाना है तो मुझे पहले दोनों ट्राइंगल को क्या दिखाना पड़ेगा बेटा, सिमिलर दिखाना पड़ेगा। दोनों ट्राइंगल को क्या दिखाना पड़ेगा, सिमिलर। तो सीधी सी बात है, मुझे सिमिलर दिया हुआ नहीं है तो मैं पहले क्या करूंगा बेटा, प्रूव करूंगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है या नहीं है। तो पहले मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ। ओके, मुझे पता है कि एंगल जो ए है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी के, एंड एंगल जो बी है वो कॉन्ग्रुएंट है बेटा एंगल ई के। इतनी बात तो मुझे पता है। ये बातें कहां से पता चली बेटा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ये बात मुझे पता चली। बराबर है, तो इसके नीचे मैं लाइन क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ दोनों के दोनों क्या है, आपस में सिमिलर है। कैसे पता चला, तो लिखने का ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इतनी बात क्लियर है सबको, क्लियर है इतनी सबको बात। दोनों ट्राइंगल अब सिमिलर हो गए, इसलिए मैं क्या लगा सकता हूं बेटा, अब मैं लगा सकता हूं बाय रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम। बराबर है इतनी बात। तो मैं रेशियो ले लूंगा किसका, एरियाज का, ए बी सी अपॉन में इसके साथ क्या लूंगा बेटा,
DEF इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा बेटा? करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो मेरे को रेशियो लेना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सा लूं मैं? कौन सा लूं बेटा? किसकी वैल्यू दी है इन लोग ने? साइड में ए बी की वैल्यू दी है, तो ए बी के साथ यहाँ पे करस्पॉन्डिंग ए बी का जेरॉक्स कॉपी कौन? कैसे पहचानूंगा? नाम में देख लो, यहाँ पे ए बी के साथ कौन आएगा बेटा? डी उठ के आएगा। ए बी के साथ कौन आएगा? डी उठ के आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? ए बी का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर। चलो बस, अब तुमको पता है कि ये रेशियो एबीसी अपॉन डीईएफ कितना दिया है बेटा? 1/2 दिया हुआ है। कितना? 1/2। तो ए बी स्क्वायर अपॉन डी का वैल्यू कितना दिया है बेटा? डी का वैल्यू देख लेते हैं एक बार, बहुत ही मुझे नंबर से याद नहीं रहते बेटा। ए बी की वैल्यू दी है बेटा, ए बी की दी है, डी की नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। ए बी की वैल्यू कितनी दी है बेटा? ए बी की वैल्यू दी थी ना, ए बी की वैल्यू 2 दी है ना, मैं भूल गया, वापस देखो देखो, मैं 2 मिनट में भूल गया। ऐसा ही होता है मेरे साथ। 4 दिया है बेटा, सॉरी। ओके, ए बी की वैल्यू कितनी दी है? 4। तो 4 का स्क्वायर, डी का वैल्यू दिया है क्या? नहीं, यही तो फाइंड आउट करने बोला है। यही क्या बोला है? फाइंड आउट करो। ये कहां से ये सारी वैल्यूज पता चले मुझे? गिवन है बेटा। क्या है? गिवन है। ओके, अब क्या करना है तुम्हें? स्क्वायर यहाँ पे आया तो क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, मुझे पता है। डी की वैल्यू निकालनी है, डी स्क्वायर नहीं तो 1/2 इक्वल टू 4 अपॉन डी ई। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट निकालने आते ही तुमको बहुत खूब ही आता होगा बेटा, बचपन से करते आ रहे। 1 का स्क्वायर रूट निकल के क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा। 2 का निकलता है क्या? नहीं निकलता, तो 2 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इक्वल टू 4 अपॉन डी ई हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं तुमको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता होगा मेरे ख्याल से। तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू डी ई, ये किसके बराबर है? 4 इंटू √2 के बराबर। तो डी ई इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? डी ई इक्वल टू आ जाएगा 4 √2। कितना? 4 √2। अब ये सेंटीमीटर में दिया है क्या बेटा? सेंटीमीटर में दिया है कि किस में दिया? देखते हैं कि कुछ नहीं दिया है। कुछ नहीं दिया मतलब हम लोग क्या लगाएंगे बेटा? यूनिट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डी के पास यूनिट लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। और इसकी आंसर निकल चुकी है, जो तुमको फाइंड आउट करना था मैंने निकाल के दे दिया। ठीक है, मैं शायद मैंने कुछ, एक मिनट। ओके, ठीक है। एक जगह पे मुझे डाउट है कि मैंने क्या लिखा है, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ बेटा लोग, ये देखो, ये वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, यहाँ पे एरिया सेंटीमीटर में दिया गया था, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया था। ओके, तो यहाँ पे जो लेंथ की वैल्यू है वो भी किस में दिया गया है? साइड की जो लेंथ है वो भी 12 सेंटीमीटर दी है। तो जो अपुन ने निकाला है वो मैंने गलती से यूनिट लिख दिया बेटा, वहां पे यूनिट नहीं आएगा, क्योंकि अब हमको यूनिट दिया हुआ है ना कि क्या यूनिट लगाना है तुमको। तो फिर यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा? यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा। मुझे याद आया कि मैंने ये शायद गलती कर दिया था, तो होती है गलतियां कभी कभी। तो ये सेंटीमीटर में आएगा बेटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर लिखेंगे। यहाँ पे भी करेक्शन मार देता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे भी आएगा सेंटी, मैं भूल गया कहाँ पे। ओके, सेंटीमीटर। चलो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको कर लेते हैं फटाक से, जो कि एक्टिविटी फॉर्म है तुमको। तो एक्टिविटी बस भरना है तुमको। तो देखो कैसे कैसे है क्वेश्चन, क्या है पहले वो देख लो। इन फिगर 1.66, मतलब ये वाला फिगर तुम्हारा है, क्या बोल के रखा है उस फिगर में? कि जो PQ है वो पैरेलल है DE के। तो ये जो PQ की लाइन दिख रही है वो किसके पैरेलल दिख रहा है मुझे? DE के पैरेलल। PQ की किसके पैरेलल दिख रहा है? DE के पैरेलल दिख रहा है। बराबर बात नहीं हो गई? चलो आगे क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF है, PQF ट्राइंगल कौन है? यहाँ पे देखो, ये वाला ट्राइंगल। तो इसका ये एरिया कितना है बेटा? ये एरिया कितना है बेटा? 20 यूनिट्स। जबकि ये गलत लिखा हुआ है इन लोग ने। ओके, किसी के पास नई बुक होगी तो उसमें करेक्शन होगा। यहाँ पे यूनिट नहीं होना चाहिए, यूनिट स्क्वायर होना चाहिए। एरिया क्या होता है? स्क्वायर में होता है ना बेटा। तो यहाँ पे यूनिट ना लिख के यूनिट स्क्वायर होना चाहिए था बेटा, यूनिट स्क्वायर होना चाहिए था। ओके, वो मैंने पहला जो प्रिंट होके आया था, तुम्हारी जब बुक चेंज हुई थी तो जो पहला प्रिंट था
उसका पीडीएफ मेरे पास था, तो उसमें मिस्टेक थी। अब जिसके पास नई बुक होगी उसमें करेक्शन होगा, करेक्शन करके आया होगा। ओके, तो उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मतलब जो पहले की बुक, ओल्ड सेकेंड हैंड बुक यूज कर रहे होंगे तो उसमें करेक्शन नहीं मिलेगा, तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे गलती है बोर्ड वालों की। उसके बाद क्या दिया है आगे देखो, पीएफ की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ डीपी है। ये जो पीएफ दिख रहा है, पीएफ ये वाली लाइन, ये पीएफ की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ डीपी है। ये डीपी की वैल्यू की 2 गुनी है पीएफ की वैल्यू। ओके, ये बात क्लियर है इतनी। चल आगे क्या बोला है, देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। अब ट्राइंगल का एरिया नहीं निकालना है तुमको, किसका निकालना है, क्वाड्रिलेटरल। कौन सा, लेकिन डी पी क्यू ई, डी पी क्यू ई, ये देखो ये वाला डी पी क्यू ई, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है बेटा, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। ओके, बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। ओके, जो नीचे एक्टिविटी दी है उसकी हेल्प से मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डीपीक्यूई निकालना है। चलो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, चलो लिखते चलते। पहले तो लाइन क्या लिखा हुआ है, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ है उसकी वैल्यू क्या दी है, 20 यूनिट स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे भी। ओके, पीएफ की वैल्यू क्या दी है, पीएफ की वैल्यू दी है 2 टाइम्स ऑफ डीपी। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट डीपी इक्वल टू कितना है, एक्स। तो आगे लाइन क्या लिखा हुआ है बेटा, ध्यान से देखो, लेट अस अज्यूम डीपी की वैल्यू कितनी दी है, एक्स। इन लोग ने डीपी की वैल्यू मान ली क्या, एक्स। तो डीपी के आगे क्या लिखा हुआ है, पीएफ। पीएफ इक्वल टू कितना, पीएफ इक्वल टू कितना होगा बेटा, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। अगर मैंने डीपी की वैल्यू को एक्स मान लिया तो पीएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2x हो जाएगी। पीएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2x हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो वही चीज इन लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीएफ की वैल्यू कितनी हो गई, 2x हो गई। अब देखो डीएफ इक्वल टू क्या बना के दिया है, देखो आगे क्या लिखा है, डीएफ इक्वल टू डीपी प्लस समथिंग कुछ है, लेकिन क्या है। तो ध्यान से अगर तुम फिगर देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि जो डीपी है, सॉरी डीएफ है, वो किससे किससे मिलकर बना है, एक तो डीपी प्लस पीएफ, बराबर। तो डीपी प्लस क्या आने वाला है बेटा, पीएफ आने वाला है। क्या आने वाला है, डीपी प्लस पीएफ। तो यहां पे क्या लिखोगे तुम, पीएफ लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, पीएफ। तो आगे क्या होगा, अब आगे क्या वैल्यू पुटअप करो, डीपी की वैल्यू क्या है, डीपी की वैल्यू हम लोग ने मानी है एक्स, और पीएफ की वैल्यू क्या आई थी, 2x आ गई थी। तो टोटल मिला के 2x प्लस 3x इक्वल टू क्या आ गया, 2x प्लस x मिला के कितना आ गया, 3x आ गया। ये बात क्लियर है, इतनी पिक्चर क्लियर है कि अभी तक 2 लाइन बता, दोनों लाइन क्लियर हो गए। ठीक है, ओके। आगे देखो, आगे क्या बोला है तुमको, आगे बोला है कि इन ट्राइंगल एफ डी एंड एफ पी क्यू, एफ डी एंड एफ पी क्यू। अब ये लाइन कब लिखते थे, जब दो ट्राइंगल को सिमिलर करना होगा। तो ये प्रोसेस पूरा क्या है, लास्ट में देखो तुमको सिमिलर ही करके दिया है। तो तुमको बस बताना है कि एफ डी ई के साथ कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ पे एंगल के लिए नाम लिखने के लिए जगह छोड़ा है, तो कौन सा एंगल एफ डी ई के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा ये तुमको बस बताना है। ओके, चलो। तो एफ डी ई कहां पे है बेटा, एफ डी ई देखते हैं, एफ डी ई कहां पे है, तुमको भी दिख जाए थोड़ा। देखो एफ डी ई के साथ कौन सा एंगल होगा बेटा, ये एंगल के साथ कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पे नाम लिख के रखा है इन लोग ने, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब तुमने अगर 9th में करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा है तो तुमको पता है कि यहाँ का एंगल किसके साथ करस्पॉन्डिंग बन रहा होगा, इसके साथ बन रहा है, इसके साथ बन रहा है। कैसे पता चला, क्यों इसको मैंने करस्पॉन्डिंग बोला, क्योंकि पैरेलल लाइन कौन कौन सी दी थी बेटा, पैरेलल लाइन कौन कौन सी दी है, पहले ये पता लगा। देखो ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है बेटा, पैरेलल है। तो सीधी सी बात, ये एंगल और ये एंगल क्या बनेंगे बेटा, करस्पॉन्डिंग बनेंगे। तो वही चीज था, एफ डी के साथ कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल है, एफ पी क्यू। तो यहां पे नाम दूसरा क्या लिखा जाएगा बेटा, एफ पी क्यू, एफ पी क्यू। ओके, उसके बाद दूसरे वाले में एफ एफ ई डी, एक मिनट यहाँ पे कुछ मिट गया, एफ पी क्यू। ओके, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये पार्ट हटा दो। ओके, वापस से देखो, ये वाला पार्ट, ये दो लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। ओके, अब क्या पूछ रहे हैं, एफ ई डी, एफ ई डी मतलब ये वाला एंगल, एफ ई डी ये वाला एंगल किसके साथ करस्पॉन्डिंग बन रहा होगा, तो सीधी सी बात है इसके साथ करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एफ क्यू पी लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, एफ क्यू पी लिखेंगे। सीधी सी बात है, तुमको एंगल का नाम लिखने आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है इसको डील करना। ओके, एक्टिविटी फॉर्म है। एक मिनट मैं मिटा देता हूँ, जो अनवांटेड चीजें मैंने लिखी है उसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, ताकि अच्छा दिखे, थोड़ा खूबसूरत दिखे। ओके, चल ये बात हो गया। ओके, चल
आगे ये हो गया। अब देखो नीचे लाइन क्या लिखा है इन लोग ने, नीचे लाइन लिखा है कि एफ डी ई और सिमिलर है किसके, एफ पी क्यू के साथ। कैसे, 8 से हुआ, ठीक है, इतनी बातें। अब नीचे जब एक बार ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम। ओके, तो एफ डी ई अपॉन एफ पी क्यू इक्वल टू क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या लिखू, तो इसके आगे देखो यहाँ पे क्या लिखना है, कौन सी साइड लेनी है, क्योंकि साइड कितनी होती है, 3 होती है। ओके, मुझे कौन सा साइड लेना है, तो यहाँ पे देखो वैल्यू किसका पुटअप किया, 3x। 3x किसकी वैल्यू आई थी बेटा, ऊपर देख लो, ऊपर देखो 3x किसकी वैल्यू आई थी, इधर देखो, इधर ये 3x आई थी। 3x किसके बराबर आई थी, df के साथ आई थी, किसके साथ, df के बराबर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बेटा, df लिखूंगा बेटा, क्या लिखूंगा, df। df, लेकिन df नहीं लिखना होता, क्या लिखना, लगाना होता है स्क्वायर। तो df अगर मैंने लिया तो देखो ध्यान से, यहाँ से df अगर उठ के आया यहाँ से, तो यहाँ से कौन उठ के आएगा, fp या pf, इसका स्क्वायर लगा दो बस, और कुछ नहीं करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है तुमको इसमें। ओके, आगे वैल्यूज देख लो, दिया हुआ है, देखो df की वैल्यू कितनी थी, 3x था, मैंने निकाला था। pf की वैल्यू कितनी है, 2x निकाला। बाद में क्या हुआ, x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, बात खत्म। समझ में आया कैसे सॉल्व के 9/4 आएगा। अब तुमको पता है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई इक्वल टू क्या, 9/4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू, ये लिखा हुआ है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू की वैल्यू दिया है, यहाँ पे आगे जो ब्रैकेट में लिखना है वो क्या लिखना है बेसिकली बात, कि इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी बेटा, और एफ पी क्यू का एरिया कितना दिया है वो पुट कर दो यहाँ पे पुट कर दो, कितना दिया है देखते हैं, गिवन में लिखा हुआ है बेटा, गिवन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एफ पी क्यू बोलो या फिर पी क्यू एफ एरिया बोलो, बात तो वही है। तो कितना दिया है वो, 20 दिया है, कितना दिया है बेटा, 20 दिया है। तो इसको मैं नीचे करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे लिखेंगे 20। ओके, एफ पी क्यू का एरिया क्या दिया था, 20, तो इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो कितना आने वाला है आंसर बेटा, बचेगा कौन, 9 इंटू 5 बचेगा, 9 इंटू 5 क्या होता है बेटा, 45, क्या होता है 45। ओके, अब देख लो लास्ट स्टेप में क्या निकालना है तुमको, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE इक्वल टू क्या होगा बेटा, अगर सोचो मैं बता देता हूं इसमें कि क्या होगा। देखो बड़े वाले का ट्राइंगल का एरिया निकाल के, ओके, ये एरिया में निकाल दूं, ये एरिया निकालू मतलब फाइंड आउट करूं मैं, ये एरिया इतना बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया, ओके, उसमें से ये छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया, माइनस कर दूं अगर, ओके, बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया में से छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया में माइनस कर दूं, तो बेटा बचेगा कौन सा एरिया, यही वाला क्वाड्रिलेटरल का एरिया, वही तो मुझे फाइंड आउट करना था ना। मतलब क्या कि जो एफ डी ई होगा ट्राइंगल, उसका एरिया माइनस एफ पी क्यू ट्राइंगल वाले का एरिया, दोनों माइनस कर देंगे तो अपने को आंसर किसका मिल जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का। ओके, किसका मिल जाएगा, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इतनी बातें मेरे ख्याल से समझी होंगी तुम लोग को। तो एफ डी ई का एरिया माइनस एफ पी क्यू का एरिया, तो एफ डी ई का एरिया क्या आ गया बेटा, 45, एफ पी क्यू का एरिया कितना था बेटा, 20 था, तो आंसर कितना आ जाएगा फाइनली 25। कैसे निकला, समझा क्या बेटा, समझा क्या, बस इतना ही पार्ट तुमको करना था, 25 आंसर आ गया, यही आंसर है तुम्हारा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। तो ठीक है, आज के लिए, आज के लेक्चर तक हमारी इतनी बातें थी, इतनी मुलाकातें थी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और यहीं पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। मुझे पता है, आई नो कि प्रॉब्लम सेट बचा है, प्रॉब्लम सेट को हम लोग धीरे 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 कवर करेंगे। ओके, धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम सेट को कवर करेंगे। ओके, लेकिन इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, दूसरे कोई चैप्टर की हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत कर देंगे। ओके, तो मैं उस चैप्टर की शुरुआत करूंगा जो मैंने शुरू किया था बट मैंने खत्म नहीं किया अभी, ज्योमेट्री का ही ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग ने शुरू किया था, उसका मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज कर दिया था, बट सेकंड एक्सरसाइज मैंने नहीं किया है। तो सेकंड एक्सरसाइज करके हम लोग उस चैप्टर की भी क्या कर देंगे, द एंड कर देंगे, उसके बाद हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ओके, ठीक है, तो टाटा बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शब्बा खैर।